मोबाइल भाई आज मंच पर ये ज्यादा सर इधर थोड़ा सा देख लीजिए सर। जहाँ से पुस्तक प्रकाशित हुई है और पीछे वाइड नहीं है और पीछे ये हाँ 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 और पीछे बस इसी तरह से हमारे बिहार भाजपा के अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी को जब मैंने कहा पुस्तक का लोकार्पण है तो इन्होंने बहुत ही गर्वान्वित महसूस किया कि जिस पद पर हम थे आपसे पहले आप रहे, मेरे से पहले आप रहे और हमको बहुत खुशी होगी कि आपकी पुस्तक का हमको लोकार्पण करने का मौका मिले। इसी तरह से हमारे उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से जब मैं समय लेने गया तो उन्होंने कहा कि रुचा जी मैं आप जब भी कहेंगे आप मेरे को बतला दीजिएगा, मैं आपके लोकार्पण पर जरूर आऊँगा पुस्तक। और जहाँ तक हमारे मित्र नंदकिशोर जी का सवाल है तो मेरी तीनों पुस्तक के लोकार्पण में आपका आप सम्मिलित रहे और समय समय पर मेरे को इनका बराबर जो है सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा है। इस मंच का संचालन करने वाले हमारे मित्र श्री विमल जैन जी का हम लोग कोई सहयोगी मेरा है तो मेरी पत्नी मीरा जी हैं। इनके सहयोग के कारण भी मैं कुछ भी लिख पाता हूं तो इन्हीं का सहयोग है, क्योंकि रात को ही जो है मेरे को लिखने का समय मिल पाता है और जब तक मैं नहीं सोता हूं ये भी बेचारी जागते रहती है और मेरे सोने के बाद ही सोती है। लेकिन इन्होंने आज तक उफ तक नहीं किया कि साहब आप जो है मेरी नींद खराब करते हैं। मैंने संक्षेप में उसके बारे में बतलाया गया है। चीज आप जरूर देखिएगा कि खास करके पिछले एक दशक जब से मोदी सरकार आई, भारत का जो आर्थिक विकास हुआ, भारत का जो जीडीपी बढ़ा है, पिछले 5 वर्ष से देश का जीडीपी पूरे विश्व में शीर्ष पर, पूरे विश्व 7 से 8% जो है एक माने रखता है। शायद यहाँ अमेरिका का माइनस में चला गया, 0.1% रह रहा है, वहाँ 8% का जीडीपी हम चाइना से होता है। हमारा रिजर्व जो है, विदेश का रिजर्व जो है वो है 670 लाख करोड़ डॉलर। तो ये इस तरह की चीजें हमने पिछले जो है
5 वर्षों में जो अचीवमेंट किया है, 25 करोड़ आदमी जो है हमारी गरीबी रेखा से बाहर आए। लेकिन ये जो सकारात्मक जो न्यूज इसको जो है पश्चिमी मीडिया, खास करके जो वामपंथी जो मीडिया है उसको ये पच नहीं रहा है और वो केवल निगेटिव किसी बात को प्रचारित करते हैं। और मैं किसी चीज के लिए उनका जो आर्गुमेंट आता है और अपना जो फैक्ट है उसको बराबर जो है, खासकर आर्थिक विषयों पर मैं इसको देने का अपनी देखने के प्रयास करता रहता हूँ और उसको लिपिबद्ध करके आप लोगों के सामने परोसता हूँ। इसमें यदि कहीं कोई कमी रह जाती हो तो आप बताएं। एक चीज और है, पहले हम जो आगे की तो कैलाश जी, शरीरनाथ जी श्रीवास्तव, उसी और जब तक बाबा लोग बराबर बतलाते हैं। समारोह में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री वी.एल. संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के प्रभारी श्री विनोद तावरे जी, बिहार के लोकप्रिय नेता और उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी, मंच के संचालक विमल जैन जी और प्रभात प्रकाशन के डायरेक्टर श्री पीयूष जी और सुरेश गुप्ता जी, आपका भी नाम नहीं पड़ेगा ना, सुरेश गुप्ता, सभी यहाँ उपस्थित सम्मानित भाइयों बहनों, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं। इसके साथ 50 साल से काम कर रहा हूं, तो शाखा में कबड्डी खेलते खेलते सुरेश गुप्ता कब लेखक बन गए ये मेरे ध्यान में नहीं आता है। बड़ा पुराना संबंध है। अब तो सुरेश जी पटना के रहने लगे, पहले तो सिटी में ही रहते थे। और एक खास बात, मैं जरा खुले विचार का आदमी था और ये बड़ा संकोची और गंभीर है। वैसे ही कॉमर्स के विद्यार्थी थे, मैं मैथ का विद्यार्थी, गंभीर मुझे होना चाहिए था लेकिन गंभीर यही था। और काम करते करते जब मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना 98 में, तो मैंने इस व्यक्ति कुछ खासियत देखी, वो थी ईमानदारी। जिस काम को हाथ में लेना उसको पूरी निष्ठा से उस काम को पूरा करना। तो मैंने विचार किया कि मेरे लिए कोषाध्यक्ष इससे बढ़िया आदमी नहीं मिल सकता है। तो मैंने अपना कोषाध्यक्ष को बनाया और मैं बड़े गर्व के साथ कर सकता हूँ। उस कालखंड में चुनाव भी आए और पूरे हिसाब किताब का इतना पक्का व्यक्ति मैंने बहुत कम देखा है, वो सुरेश गुप्ता में देखा है। वैचारिक रूप से तो मैंने कहा ही आपके उससे कि 50 साल से साथ काम करते हुए शाखा से आके बढ़ते विद्यार्थी में काम किया, फिर भारतीय जनता पार्टी से काम किया। विचार के साथ परिपूर्ण तो है ही, तो दो मत नहीं, लेकिन साथ साथ लिखने पढ़ने की आदत बहुत पहले नहीं थी, लेकिन इधर 20-25 साल से इधर थोड़ी बढ़ी, पहले नहीं थी। और अखबारों में लिखना, अखबार में पढ़ता रहता था और हमको तो ये और परेशान करते थे। छपता था तो हमको व्हाट्सएप कर देते थे, पढ़वे करो, बिना पढ़े नहीं रहना पड़ेगा। मैं जब उसको पढ़ता था तो मैंने कहा कैसे मैं ही कहता था क्योंकि आप ही लिखते हैं ना। तो सुरेश जी, वैसे मैंने मेरी कुछ पुस्तक छापा है, लेकिन पुस्तक की जो भारतीय जनता पार्टी में लिखने का जो क्रम है वो कैलाश जी ने शुरू किया। कैलाश जी की कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। उसके बाद सुशील मोदी जी की खासियत, वो अपने कई प्रकार की पुस्तकें उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न घटनाओं के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा। और हरिन जी लिखा करते थे, हरिन जी अखबार में ज्यादा छपते हैं, किताब नहीं लिखते हैं। ये सबके साथ रहने का कारण मुझे भी थोड़ा लगा कि मेरी भी पुस्तक छपनी चाहिए। 2 पुस्तक मैंने भी छपा ली, लेकिन सच बात यह है मैंने अगर छपाई तो मैंने लिखी नहीं अपने। हाँ, मैंने जो असेंबली में भाषण दिया अलग अलग संग्रह, सच यही। लेकिन सुरेश गुप्ता जी तो स्वयं लिखते हैं और जब आप पढ़ेंगे, इनके आलेख पढ़ेंगे तो कितने विचारवान है इसका अंदाज लगता है, कितनी गहराई है इसका अंदाज लगता है। मुझे इस बात का गर्व है, मेरा मित्र आज इस ऊंचाई पर पहुंचा है
जहाँ इतने बड़े बड़े लोग इसकी पुस्तक के विमोचन समारोह में आए हैं, आप जैसे लोग आए हैं, तो मैं अपने मित्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि पुस्तक लिखने का क्रम हम जारी रखेंगे, अखबारों में लिखने का क्रम जारी रखेंगे, ताकि राष्ट्रवादी विचार लोगों तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम सब लोग आज ये संतोष जी को सुनने आए हैं, इसलिए अपना भाषण आपको नहीं कराना चाहता हूँ, यही अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोले भारत माता की धन्यवाद। कि आज हम लोग रुंगटा जी के किताब के विमोचन के कार्यक्रम में यहाँ एकत्रित हुए हैं, और उससे भी ज्यादा सौभाग्य की बात है कि हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी जल्दी कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन रुंगटा जी से लगता है ज्यादा प्रभावित हुए, इसीलिए आज हम लोग उनके बीच आए हुए हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के प्रभारी, जो लगातार दिन रात भारतीय जनता पार्टी को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास में अपना समय, बहुमूल्य समय देते हैं, ऐसे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार के प्रभारी और हम लोगों के अभी मार्गदर्शक श्री विनोद तावरे जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, हम लोगों के अभिभावक, और आज जिस पद पर मुझे अध्यक्ष बनने का मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी का, माननीय श्री नंदकिशोर यादव जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और शुरू से अभिभावक के तरह रहते हैं, डांटते उठते भी रहते हैं बीच बीच में। तो ऐसे हमारे अभिभावक श्री नंदकिशोर यादव जी आज के इस कार्यक्रम के दुल्हा कहिए, ऐसे श्री रुंगटा जी, और बहुत ही सामाजिक कार्य के लिए बहुत ही जाने माने हस्ती, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिनका चयन हो पद्म अवार्ड के लिए, तो वैसे श्री विमल जैन जी, श्री पीयूष गोयल जी प्रभात प्रकाशन के हमारे आए हैं। अच्छा, पीयूष जी गोयल जी हम लोग को याद रहता है क्योंकि हमारे नेता हैं, पब्लिशर है। यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोग के अभिभावक माननीय नागेंद्र जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं, माननीय गंगा बाबू जो हम लोग के अभिभावक हैं और भूतपूर्व राज्यपाल रहे हैं, हमारे संगठन मंत्री श्री भिखू भाई दलसानिया जी, और हम लोग के अभिभावक और मार्गदर्शक श्री हरेंद्र जी, ऐसे हमारे सभी, मैं सामने देख रहा हूं कि सभी महत्वपूर्ण लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये प्यार आपका आदरणीय श्री रुंगटा जी के प्रति मैं देख रहा था, फेस रीडिंग भी कर रहा था आप लोग का, सब लोग खुश हैं। तो रुंगटा जी के प्रति आपका स्नेह इस बात को दिखाता है, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। लेखनी, अभी चर्चा चला कि माननीय नंदकिशोर जी बता रहे थे कि रुंगटा जी उनके साथ 50 वर्षों का रिश्ता, और जो ईमानदारी और जिम्मेवारी के साथ ये अपना काम करते हैं, अपने कर्मयोगी होने का परिचय देते हैं, तो इस बात का नंदकिशोर जी ने चर्चा किया। जब मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कोषाध्यक्ष आज से 19 साल पहले बना था, 18-19 साल पहले, तो मैंने रुंगटा जी से ही चार्ज लिया था कोषाध्यक्ष का। मैं थोड़ा लंबा पाली खेल गया कोषाध्यक्ष में, और लगातार इनसे रिश्ता बना रहा। इंसान अपनी बातों को दो तरीके से रख सकता है। एक तो है कि आपको जब कोई जिम्मेवारी मिलती है तो आप समाज में अपना कर्मयोगी होने का परिचय देते हैं, लेकिन जब आप लेखनी के द्वारा कुछ लिखते हैं तो इतिहास भी उसको याद करता है। तो रुंगटा जी ने जो किताबें लिखी है, आने वाला जनरेशन भी उसको पढ़ेगा, उससे कुछ सीखने का काम करेगा। और जो अमृत काल है, मैं तो कहता हूं कि जो डेवलपिंग कंट्री इंडिया को कहा जाता है, विकसित भारत, आज इंडिया, अपना देश, अपना भारत बहुत चीजों में विकसित हो चुका है, लेकिन सारे पैमाने पर विकसित होने में थोड़ा समय लग रहा है। मुझे याद है कोरोना काल में
जब वैक्सीन की बात आई थी तो हमारे ही एक रिश्तेदार का कहना हुआ कि नहीं, मैं अमेरिका जाके वैक्सीन लूंगा, और वो अमेरिका चले गए वहां वैक्सीन लेने के लिए। तो उन्हें एक चिट्ठा हाथ से लिखा हुआ डॉक्टर के द्वारा मिला कि आपने वैक्सीन लिया है। लेकिन उस समय भी डिजिटल इंडिया, और भारत में लोग जब 140 करोड़ का देश, और वहां पर जब लोग वैक्सीन ले रहे थे तो उनको डिजिटल सर्टिफिकेट और डिजिटल रिकॉर्ड मिल रहा था। इतना बड़ा देश में उस समय इतनी बड़ी डिजिटल क्रांति, ये अपने आप में सोचने का विषय है कि आज हम अगर डिजिटल क्रांति में डेवलप्ड हो चुके हैं तो आर्थिक रूप से भी समृद्ध और पांचवी ताकत पूरे दुनिया में बन चुके हैं। इसलिए रुंगटा जी का जो सपना, माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, और ये अमृत काल जो हमारा चल रहा है और विकसित भारत का जो सपना है, वो लगातार हम अपने ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं। और रुंगटा जी, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज कोई भाषण देने का समय नहीं है, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया, आपने मैडम का नाम लिया कि उनसे मुझे बहुत मदद मिलता है। ये काम आपने सबसे पुण्य का काम किया है। मैं मैडम को भी नमस्कार करता हूं। और सचमुच जो है, इंसान दो ही कारण से किताब लिखता है, लेखनी लिखता है। एक तो जब समाज से अलग हो जाता है तब लिखता है, और जब समाज की बहुत चिंता हो जाए तब लिखता है। तो रुंगटा जी समाज से बहुत नजदीक आकर के, और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनके जो अमृत काल के जो कार्य हैं इस देश के लिए, उससे प्रभावित होकर इन्होंने किताब लिखा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज आदरणीय सुरेश रुंगटा जी के द्वारा अमृत काल में स्वर्णिम यात्रा पर भारत के पुस्तक के विमोचन के इस कार्यक्रम में हम लोगों के मार्गदर्शक और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी, इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के बिहार के प्रभारी आदरणीय विनोद तावड़े जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और हमारे सबसे पुराने अध्यक्ष आदरणीय नंदकिशोर यादव जी, इस मंच पर उपस्थित माननीय प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, आदरणीय विमल जैन जी, आदरणीय पीयूष जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज अमृत काल शब्द ही सुनकर लगता है कि हम लोगों के लिए एक वरदान साबित होने वाला किताब होगा। और स्वाभाविक है, इतिहास के पन्ने में जब भी अमृत शब्द आया, क्योंकि जब मंथन हुआ, समुद्र मंथन, और तब से ही ये शब्द का प्रयोग शुरू हुआ। हमें पूर्ण भरोसा भी है आदरणीय सुरेश रुंगटा जी जिन्होंने ये किताब लिखा है, और जब भी स्वाभाविक है, ठीक कहा किशोर जी ने, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, मैं पार्टी का अध्यक्ष भी रहा, तो आदरणीय सुरेश जी का जब भी एडिटोरियल छपता था तो हम लोग के हाथ में आके देने का काम करते थे, और इनके कई एडिटोरियल्स को हम लोगों ने देखने का काम किया। स्वाभाविक है, चिंतन और चिंता करना, अर्थव्यवस्था का चिंता करना एक बड़ा विषय है बिहार जैसे राज्य के। क्योंकि अमृत काल को जब हम याद करते हैं, और जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बनकर इस भारत की कल्पना शुरुआत किया, तो बिहार एक गरीब राज्यों में से एक रहा है। और जब अर्थव्यवस्था की चिंता करता हूं, तो जीएसटी जब तक लागू नहीं हुआ था तो सबसे ज्यादा पीड़ा में हम रहते थे। आज मैं 3,17,000 करोड़ का बजट पेश करता हूं, तो हमें ये गर्व होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जीएसटी के माध्यम, इनकम टैक्स के माध्यम से 3,17,000 करोड़ में से
2,30,000 करोड़ रुपया सीधे मोदी जी की सरकार बिहार जैसे राज्य को दी। और ये हम आबादी बिहार की आबादी, ये हमारे लिए अभिशाप था और अमृत काल में ये वरदान साबित हुआ।